बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। लाहौर और बिलखसूस ज़मान पाक के मज़ाफ़ात से एक और व्लॉग में खुश आमदीद। इमरान खान साहब चूँकि यहाँ पर हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करने के लिए मैं भी पिछले कुछ 8-10 दिनों से यहीं पर हूँ और कुछ इनसाइड ख़बरें, कुछ अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के कुछ ख़दशात हैं जो आहिस्ता आहिस्ता अब उनको मज़ीद तक़वियत मिलती जा रही है। तहकीकात का मुतालबा वो कर रहे हैं, लेकिन कहाँ तक होगी, कहाँ तक जाएगा ये मामला कुछ पता नहीं है। लेकिन जिन आसपास के लोगों को उन्होंने वार्न किया था कि आप ज़रा बच के रहिए क्योंकि अगला नंबर हो सकता है आपका हो, अब इमरान खान साहब के वो ख़दशात ऐसा लग रहा है कि दुरुस्त साबित हो रहे हैं, क्योंकि 4 और नाम अब सामने आ गए हैं जिनके खिलाफ मुमकिन तौर पर आइंदा आने वाले चंद दिनों में कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। वो 4 नाम कौन से हैं और इमरान खान साहब ने उनको क्या बता रखा है, इस बारे में कुछ ही देर में डिस्कस करूंगा। कुछ इनसाइड स्टोरी है। लेकिन मैं तो लाहौर में हूँ, इमरान खान साहब भी लाहौर में हैं, लेकिन मेरी इस्लामाबाद में गैर मौजूदगी के दौरान पता चला कि आज मरियम नवाज़ भी वहाँ पर पहुँची। क्राउड पुलर मरियम नवाज़ जिनको बताया जाता है, वो छोटे छोटे कन्वेंशंस कर रही हैं। अभी तक कोई बहुत बड़ा, कोई मैसिव सुपर डुपर हिट शो तो नहीं कर सकी, लेकिन कन्वेंशंस छोटे छोटे वो कर रही हैं। तंजीम साजी इस वक्त PMLN की जो है वो जारी है गालबन। और सुना है कि कुछ नोट भी चल गए वहाँ पर, कुछ ऑटोग्राफ भी हो गए, कुछ पता भी नहीं चला। और फिर नून लीग की सोशल मीडिया टीम आज बड़ी खुश है, वो मियाँ साहब की तस्वीर वाला वो एक पिक्चर मिल गया उनको, तो वो आज बड़ा वायरल है। नून लीग का पूरा सोशल मीडिया उस पिक्चर को सर्कुलेट करने में लगा हुआ है और बता रहा है कि इस प्यार को, इस मोहब्बत को क्या नाम दे, लोगों से पूछ रहे हैं। तो ये कुछ मनाजर वहाँ पर देखने में आए। वैसे एक तस्वीर मैं वो देख रहा था जिसके ऊपर, कवर के ऊपर, मोबाइल के ऊपर नौजवान ने, जारी बात है सबकी अपनी अपनी वाबस्तगी है, मैं कौन होता हूँ किसी को जज करने वाला, लेकिन सिर्फ कंपैरिजन के तौर पर इमरान खान की मकबूलियत के वो मीनार तो आपने देखे होंगे, जो नौजवानों ने कितना लंबा टावर बना दिया था वो ऊपर चढ़ चढ़ के, वो कितने ज़्यादा लोग थे। मुझे अभी भी वो पिक्चर, शायद मैं कहीं गूगल करूँ मुझे मिल जाए, ना मिले तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जब हालिया पिछले कुछ दिनों में पॉपुलैरिटी बिल्कुल पीक पर थी और अनकंट्रोलेबल सिचुएशन थी, तो कैसे जुनूनी लोग इमरान खान को देखने के लिए खंभों के ऊपर, लाइट्स के ऊपर, टावर्स के ऊपर चढ़ रहे थे। तो वो जो विजुअल्स अभी तक हमारे सामने आ रहे हैं, उनका मुकाबला शायद इस वक्त कोई भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी नहीं कर सकेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि नोटों के ऊपर सिग्नेचर करके आप दे दें, पता भी नहीं चलेगा और नोट भी इधर उधर चले जाएंगे, और या फिर आप इस तरह की तस्वीरें वगैरह वायरल करेंगे, ठीक है, हमारे बयानिए को तक़वियत मिल रही है। लेकिन दरअसल हकीकत के तौर पर बयानिया इस वक्त क्या है? इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। इमरान खान से तकरीर शुरू होती है, इमरान खान के ऊपर ख़त्म होती है, और अपनी कारकर्दगी बताने के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं है। और बयानिया भी इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है कि एक आवाज़ आती है कि IMF से मुआहिदा हो गया, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक देते हैं, और इस चीज़ की मुबारक के अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ पड़ने वाला है। और फिर अगले ही सांस में आके कहते हैं कि IMF के साथ मुआहिदा नहीं होना चाहिए था, आवाम के ऊपर यह जुल्म नहीं होना चाहिए था। एक तरफ जनरल बाजवा की तौसीह के लिए सारे लाइन में लग के वोट देते हैं, और फिर अगले ही लम्हे सांस में आके ये कहते हैं कि जनरल बाजवा को तौसीह देना या उसको वोट देना वो हमारी गलती थी। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वोट को इज्जत दो का बयानिया दफन कर दिया। अब जो चीज़ दफन हो गई वो तो निकाली नहीं जा सकती, लेकिन रीलॉन्च करने की कोशिश कहीं ना कहीं ज़रूर हो सकती है। तो अब जो इमरान खान का एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है, PMLN उसको अपना नैरेटिव बना के वो प्रमोट कर रही है कि देखें इमरान खान एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, इमरान खान ये अपना बताने के लिए कि हम क्या थे और हम क्या हो गए, वो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। फिर आज जैसे कहा गया, क्लेम ये किया जा रहा है कि हम इलेक्शन से नहीं डर रहे, इलेक्शन से नहीं भाग रहे। तो वो मुझे फिर साथ ही किसी ने पिक्चर भी टैग कर दी कि एक तरफ ये क्लेम है कि हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, मरियम नवाज़ साहिबा ने कहीं कहा कि हम तो जीत के लिए मैदान में उतरे, और दूसरी तरफ साथ में एक और किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि हम शहबाज शरीफ की तस्वीर लगा के, वो कोई न्यूज़ थी जिसमें कहा गया था कि करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। तो कितनी चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं अपने आप में, उसका फैसला आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एक लम्हे को ये देखिए कि इलेक्शन से कह रहे नहीं भाग रहे। तो ये अब तक जो कुछ हुआ, अगर नहीं भाग रहे थे तो अब तक आपके गवर्नर दोनों सूबों में, उनको तो तारीख देनी चाहिए थी। आप तो दूसरी जमातों को मना रहे हैं कि खुदा के लिए इस टाइम पे इलेक्शन ना लड़ें, क्योंकि इस टाइम पे इलेक्शन लड़ा तो हम हार जाएंगे और आने वाले इलेक्शन में हमें उसके बुरे असरात देखने को मिलेंगे। ये लिटरली इनसाइड स्टोरीज आ रही हैं कि कायल किया जा रहा है कि नहीं, इलेक्शन में अभी नहीं जाना। और सारी कोशिश क्या है
जो बड़ी मुश्किल सिचुएशन पीएमएलएन के लिए पैदा होती जा रही है। ये मैं डिस्कस करके फिर आपको बताऊंगा कि 4 नाम कौन से हैं जो इस वक्त एक तरह से रेड अलर्ट पर हैं या जिनके नामों के ऊपर बहुत संजीदगी से गौर हो रहा है। किसी भी टाइम आपको ये खबर सुनने को मिल सकती है कि ये भी इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। तो जनाब, इस वक्त पीएमएलएन की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अगर वो बताते तो ये है ना कि देखिए हम जल्द से जुलूस कर रहे हैं, हम कन्वेंशंस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज इसलिए कि इमरान खान घर से बाहर नहीं निकल पा रहा, इमरान खान घर के अंदर है। जिस दिन इमरान खान घर से बाहर निकलेगा तो आपके कन्वेंशंस और इमरान खान के जलसों का क्या मुवाजना होगा। तो सिर्फ एक जो संगीन किस्म का थ्रेट है या जो एक जान को खतरा दरपेश है, उस वजह से अगर एक शख्स घर से बाहर नहीं निकल रहा तो आप इमेजिन करें कि जिस दिन निकलेगा उस दिन क्या सूरत हाल हो सकती है। जब वो निकला था तो अनकंट्रोलेबल सारी सिचुएशन हो गई थी। तो अब जो सोच विचार है, देखें अरेस्ट करने के ऊपर बहुत सारी जगहों पे तो ग्रीन सिग्नल है कि अरेस्ट करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर ये खौफ है, ये डर भी है कि अरेस्ट कर लिया तो फिर आगे का क्या होगा। कोई आगे की प्लानिंग भी तो होनी चाहिए। अवाम का रिएक्शन किस तरह से कंट्रोल होगा, वोट बैंक किस तरह से कंट्रोल होगा, सिंपैथी का वोट इमरान खान की तरफ ना चला जाए। इमरान खान अगर जमान पाक में है तब भी इनके लिए कांस्टेंट थ्रेट है, अगर जमान पाक से बाहर निकल के वो फील्ड में आते हैं तो और ज़्यादा कांस्टेंट थ्रेट है। तो ये समझ नहीं अब पा रहे कि गिरफ्तार करना है नहीं करना। अगर नहीं करते तब भी इनके लिए परेशानी है, और अगर किसी स्टेज पे आके कर लेते हैं तो वो जो एक बैकलैश आना है, पब्लिक का जो रिएक्शन आना है, उससे कैसे निपटना है। आप देखें ना, इमरान खान साहब ने जो कहा उसके ऊपर अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुए, ना उनको करने की तरफ ये मामला गया, लेकिन वही एक तरह का बयान शेख रशीद ने दिया तो वो आज अरेस्ट है। तो इससे पता चलता है कि इमरान खान के ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा, उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी जो देनी पड़ सकती है, और इमरान खान को उसका एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो सकता है। कल भी उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं तैयार हूँ, अरेस्ट करना चाहें तो मुझे कर लें, लेकिन उसके बाद जो फॉल आउट आना है, जो आवाम का रिएक्शन आना है, क्या उससे ये निपट सकते हैं या नहीं। अभी तक तो लोग चलो बैठे हुए हैं कि पकड़ दकड़ हो रही है, गिरफ्तारियां, छापे, एफआईआर, मुकदमे अदालतों में जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर इस एक्सट्रीम लेवल तक मामला गया तो फिर रिएक्शन आ सकता है पब्लिक का, और फिर इमरान खान साहब भी कोई कॉल दे सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, 4 मैंने आपको नाम बताए कि इन नामों के ऊपर बहुत संजीदगी से एफर्ट्स भी हो रही हैं और गौर भी हो रहा था। उनमें इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो सियालकोट के डार बरादरान हैं वो हिट लिस्ट पे हैं। तीन भाई हैं, उस्मान डार, उमर डार और आमिर डार, ये तीनों भाई, प्लस शौकत तरीन साहब भी अब इसमें आ गए हैं इस रेड लिस्ट में कि उनके खिलाफ भी मुमकिन तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। प्लस हमाद अजहर भी उस सर्कल के आसपास कहीं ना कहीं हैं। वो सिर्फ मौका नहीं दे रहे, जैसे ही मौका मिला या कोई ऐसी चीज़ हुई तो उनके ऊपर भी एक तरह से हाथ डाला जा सकता है। तो ये वो मालूमात हैं जो इमरान खान साहब तक किसी वाया से पहुंची हैं, और वो अपने इन लोगों को वार्न कर चुके हैं, बता चुके हैं कि बी केयरफुल। तो आज ही मुझे थोड़ी देर पहले ये जो डार बरादरान है इनमें से किसी से मेरा राब्ता हुआ, उमर डार साहब से, मैं बता ही देता हूँ आपको। तो उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ, उन तीनों भाइयों के खिलाफ एक ऐसा मुकदमा दर्ज किया गया है या किया जाने वाला है जिसको एंटी करप्शन के प्लेटफॉर्म से शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है, और उसमें हमारे वर्कर्स को उठा के कहीं पे ले जाया गया, उनसे बयानात दिलवाए गए, और अब हम तीनों भाइयों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया जा रहा है और इंतकामी कार्रवाई का शायद निशाना बनाया जाएगा। वो बताते हैं, उनसे जो बात हुई वो कहते हैं कि एक पॉलिटिकल कॉस्ट है इमरान खान के साथ वफादारी की, और वो हम हर सूरत में पे करने के लिए तैयार हैं, और अपने कारकुनान को भी ये मैसेज देते हैं कि इन केस अगर ऐसा कुछ होता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डट के मुकाबला करेंगे। दूसरी तरफ आज कुछ ज़राए से खबरें चली हैं कि जो शौकत तरीन साहब हैं उनको वो ऑडियो लीक के मामले पर गिरफ़्तार करने का एक इरादा रखते हैं, और इसी तरह बाकी उनके कुछ लोग हैं जैसे हमाद अजहर और एक दो और लोग हैं, वो वक्त आने पर मैं बताऊंगा कि क्या उनका केस किस लेवल पर है। लेकिन ये गिरफ्तारियों की तरफ मामला अभी रुका नहीं है। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो कुछ टाइम पहले तक था, सारा सिस्टम, सारा काम, सारा निज़ाम उसी तरह से चल रहा है, और वो ये समझते हैं कि कोई तब्दीली अभी तक नज़र नहीं आ रही। ऑल्दो के फवाद चौधरी साहब ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए कि उन्हें कुछ मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है, किसी हद तक उन्हें लग रहा है कि बेहतर है, लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाइए आखिरी जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन का वाज़े अदालत की तरफ से एक हुक्म आ चुका कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने ही होने हैं। अब
क्या इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट के हुक्म के अगेंस्ट जा सकता है? क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल। दूसरा ये कि आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था कि आप कल एक दिन के अंदर अंदर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात कराएं। इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराए थे, कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने जाके जवाब जमा करा दिया कि जनाब ये रीज़न्स थी, हम नहीं करा सकते थे। तो कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू नहीं हुई और कोई अदालत की तरफ से भी बाद में शायद उस तरह से ऑर्डर्स नहीं आ सके कि करवाने ही करवाने हैं। मेरा ख्याल अभी केस ज़ेर समात है, ज़्यादा उसके ऊपर बात नहीं करता, लेकिन अभी तक इलेक्शंस नहीं हो सके। तो इस मामले पर क्या इलेक्शन कमीशन फिर से वही एपिसोड रिपीट करेगा या तौहीन अदालत की कार्रवाई प्लस आर्टिकल 6 वाला जो मामला है उसकी तरफ ये जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन तो ये भी है कि आर्टिकल 6 लगाना किसने, तौहीन अदालत लगानी किसने है। तो अगर तो सब ने मिलके ये डिसीजन कर लिया कि जनाब नहीं कराना, जैसे कैप्टन सफदर साहब कह चुके हैं कि 2025 में इलेक्शन होने हैं, तो अगर तो उस सोच की तरफ सारों ने मिलके बढ़ना है तो फिर तो लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी और कोई तारीख नहीं आनी इलेक्शन की। लेकिन एक चीज़ आइन में जब बता दी गई है, सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। हाई कोर्ट ने एक मेरिट के ऊपर फैसला दिया जो आइन में लिखा गया है। अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करता है इलेक्शन कमीशन, तो सुप्रीम कोर्ट, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी उनके पास ग्राउंड हो कि वो कहें कि ऑल्दो कि उनके पास बहुत सारे इख्तियार आता है, लेकिन आइनी हदूद में रहते हुए ऐसा कोई ग्राउंड नज़र नहीं आता कानूनी माहिरीन को भी कि वो इलेक्शन कमीशन को कोई रियायत दे दें। इसलिए अब जो मर्ज़ी करें, इलेक्शन स्विच ऑन है। मरियम बीबी अपने जलसे जुलूस शुरू कर चुकी है। ज़िमनी इंतखाबात एक प्रैक्टिस सेशन आप समझ लीजिए इमरान खान का। इसके बाद फिर पंजाब और केपी के असल मुकाबले होंगे। तो स्टे ट्यून, आपको अपडेट करते रहेंगे। आपका क्या फीडबैक है इस सारे मामले पे, उससे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।